वालेकुम सलाम। अच्छा। सलाम भाई। आपका नाम? हामिद। अच्छा। आप क्या करते हैं? हमारा ट्रैवल एजेंसी है अल मुजम्मिल हज उम्रा अच्छा, हज उम्रा ट्रैवल्स। ट्रैवल्स। ओके। आप किस वास्ते आए थे मेरे पास? हम यहाँ क्या डॉक्टर तकलीफ़ थी? अजीज़ साहब के पास मेरे एडियो में तकलीफ की वजह से आया था। अच्छा। एडियो में बहुत तकलीफ थी। कितने साल से थी? 1 साल से तकरीबन हल्का हल्का थी। अच्छा। 2015 के हज में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। अच्छा। चल तो सकते थे आराम से? नहीं, सो के उठा तो बिस्तर से अच्छा। 2-3 मिनट तक तो ठहर नहीं सकता था सही तरह से। अच्छा। उसके बाद चलना तो तकरीबन 10 कदम किसी सहारे से चलना पड़ता था। अच्छा। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर तकलीफ नहीं रहती थी। ओके। मगर हिजामा के बाद, अच्छा। हिजामा का तो खैर बहुत सुन रहे थे, कुछ हमारे घर में हमारी बेगम का भी कम हुआ था, थायराइड वगैरह उससे पूरा ज़ीरो हो गया था। तो इरादा हुआ मैं भी हिजामा कराना बोल के। फिर डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई तो बोले अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने भी पेशेंट्स को करा हूँ, खासकर एड़ियों का 95% मेरे क्यूर हुए हैं, 1-2% मेरे इसमें फेल हुए बोल के बोले। तो हमें भी पहले तो अल्लाह से उम्मीद थी, बाद में डॉक्टर साहब के काम के ऊपर उम्मीद थी। अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार कराया मैं हिजामा, तो उसमें तकरीबन जब भी कम हुआ, पहले ट्रीटमेंट मुझे फ़र्क मालूम हुआ, फिर भी डॉक्टर साहब को ज़रा एग्ज़ामिनेशन के तौर पर नहीं कम हुआ बोल के मैं खुद उनको बोला, वो ज़रा इम्प्रेस हो गया, ऐसा कैसा होता बोल के बोले। तो उनके उसके बाद फिर सेकंड सिटिंग, देखो आपको नहीं कम हुआ तो आप मत कराओ बोल के मेरे को बोले। तो मेरे को तो मालूम था से मुझे कम हुआ बोल के। तो सेकंड ट्रिप वो बोले आपकी मर्ज़ी, देखो आपको फ़र्क हो रहा तो आना, नहीं तो नहीं आना बोल के बोले। मेरे तरफ से तो आपको प्रेशर नहीं डालता मैं, आप आना बोल के बोला। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़र्क होगा सेकंड ट्रिप में तो ही बोल के सेकंड बार आया। सेकंड बार आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को 90% कम हो गया। जो मैं ठहर भी नहीं सकता, चल नहीं सकता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो पुराना भाग दौड़ थी तो उस हिसाब से मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिर ग्रुप लेके भी गया उम्रे का, हिजामा कराया। सो चौथे दिन ही गया सेकंड ही। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़ में, सफ़ा मरवा में मेरे को कहीं भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। नॉर्मल में चलता रहा, भागता रहा, कुछ भी मुझे महसूस नहीं हुई तकलीफ़। अल्हम्दुलिल्लाह थकन भी महसूस नहीं हुई। और अब आया मैं 2 दिन हुआ आके आते फ़ौरन फिर तीसरी सिटिंग कराया। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह और ज़्यादा मुझे उसकी आरामी है। और जिसको भी ये एड़ी का दर्द या किसी और तकलीफ़ हो तो ज़रूर तवक्कल अल्लाह, उसके बाद है ना डॉक्टर साहब की बात पे भरोसा करके कराइए, ज़रूर शफ़ा होगा। क्योंकि मैं भी ये मदीने मक्के में भी सुना है हिजामा के बारे में, वहाँ भी बहुत से लोग इसके बारे में बता रहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीक़े का ये इलाज है। तो जो भी सुन्नत तरीक़े पर अमल करेंगे, सुन्नत तरीक़े पे काम करेंगे, उसमें ज़रूर अल्लाह की मदद आएगी। कि हर सुन्नत अमल हमारे लिए खैर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये यकीन के साथ कराएंगे तो ज़रूर अल्लाह की मदद आएगी और हमको शफ़ा होगी, है ना। पहले अल्लाह का शुक्र, उसके बाद मैं तो अजीज़ का, डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रगुज़ार। बहुत दुआएं दिया मैं बच्चे को हमारे, है ना, हर जगह सफ़र में। क्योंकि जब हम चल रहा था, मेरा बेटा तो बोला व्हील चेयर पर आपके सफ़ा मरवा वगैरह करा तो बोल के बच्चे बहुत ज़िद करे, तो भी मैं उनके साथ नहीं बैठा व्हील चेयर में। माशाल्लाह मुझे ज़रा भी महसूस नहीं हुआ कि मुझे कभी घुटने में, एड़ियों में दर्द था क्या बोले जैसा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको हमारे तरफ से सलाम भी है। आप लोग भी इस मेरी राय पर अमल करें, तवक्कल अल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर शफ़ा देगा। माशाअल्लाह।